अच्छा अहमद भाई, ये बताइए, आज थोड़ी सी बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर ही स्टार्ट करेंगे। जेनेरिक गुफ्तगू करना चाहता हूँ। दुनिया भर में लीग्स होती हैं, हर जगह ही अब तकरीबन हर रीजन में ही एक लीग चल रही है मेजर कंट्रीज में। लीग से क्या फायदा होता है कंट्री को, और हमारे मुल्क में जो लीग होती है पीएसएल, उससे क्या फायदा होना चाहिए था जो नहीं ले पा रहे हैं मुझसे वो फायदा? सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपके जो यंगस्टर्स होते हैं हाँ। वो ग्रो करते हैं। जब दुनिया के बेस्ट प्लेयर आके आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो वो सारे प्लान्स भी शेयर होते हैं जो उनके मुल्क में भी चल रहे होते हैं। हाँ। फिर ओवर द इयर्स जो प्लेयर्स थे वो बड़े शार्प हो गए, वो अपनी टेक्निकल चीज़ें आके इस तरह शेयर नहीं करते, प्लान्स नहीं पूरे शेयर करते थे लोकल लीग्स में आके, एक हद तक चीज़ें रही। पाकिस्तान के साथ भी ये बिल्कुल ठीक चलता रहा शुरू वाले टाइम पे, लेकिन आखिरी 3-4 साल अगर आप देखेंगे तो उस लेवल के प्लेयर ही नहीं आ रहे जिनसे आपके यंगस्टर्स कुछ सीख सकें। और जब आ रहे थे तो आपके यंगस्टर्स भी सीख रहे थे। आप देखेंगे पाकिस्तान खेल भी टीम अच्छा ठीक रहता चल रही थी, अच्छी चल रही थी, खेल भी अच्छे रहे थे, ये सारे जो लॉट थी ज़बरदस्त खेल रही थी। तो जब से प्लेयर्स उस तरह के आना बंद हो गए हैं, वो कैलिबर ऑफ क्रिकेट नीचे गया है, उसकी वजह से आपके प्लेयर्स भी अब देख लें उनकी परफॉर्मेंसेस भी डाउन है, और नए यंगस्टर्स भी जो हैं वो उस तरह के डेवलप हो नहीं पा रहे हैं। जो नजर आ रहे हैं वो हमारे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट है, उन्होंने वहीं पे। पीएसएल से नहीं बने वो, डोमेस्टिक से। बहुत अच्छा जवाब दिया फवाद भाई। आपसे तो टेक्निकल सवाल पूछूंगा। हमारे यहाँ ये कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? क्या हम उन्हें खरीद नहीं पाते, या वो आईपीएल के प्रेशर में नहीं आ पाते कि यहाँ जाएंगे तो शायद आईपीएल में जगह ना बने? ऐसा कुछ है? नहीं देखें, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, अब ये तो क्लैश हो रही है, जाहिर है। अब हाँ। इसमें तो जाहिर है वो तरजीह अभी तो IPL खैर को चले देंगे, ठीक है, इसमें तो लास्ट कोई 3 शक साल नहीं से है। क्या हो रहा है? लेकिन जितने भी हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स, जितने भी बड़े नाम हैं, उनके नाम तो पहली बात है कि ये ड्राफ्ट में ही नहीं आते, क्योंकि जाहिर है मे भी पैसों का भी प्रॉब्लम होता हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड उधर का है उस तरह के जितने बड़े नाम हमें चाहिए वो नहीं आते, क्योंकि जाहिर है उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, अभी हमारे से ज़्यादा बड़ी है, और वो कब से चला हुआ है? 2007 से चला हुआ है। हमने 2015-16 से शुरू किया है, तो इसमें भी मेरे ख्याल है वो 10 साल का गैप तो है ना, तो 10 साल का गैप हर जगह है, थोड़ा हर जगह है। वो कवर करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। ठीक। बाकी प्लेयर देखें, अब जैसे वार्नर आए हैं ना, वार्नर एक बड़ा नाम है। वार्नर आया है, क्रिस गेल भी आया हमारी लीग में, ऐसा नहीं, क्रिस गेल उस टाइम भी आईपीएल खेल रहा था। हमारा मिलर भी आया, मिलर भी खेल रहा था। हमारे पास ये क्या कहते हैं, पोलार्ड भी आया, वो भी खेल रहा था। ब्रावो भी आया है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास नहीं आए प्लेयर। ठीक। हाँ, जब क्लैश हो रहा है तो उसमें जाहिर है वो प्लेयर्स सबसे ज़्यादा तरजीह उनको देते हैं, आईपीएल को, बेशक। इधर वाली लीग को नहीं देते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेयर बड़े नाम नहीं आए हमारे पास। और आपने कहा कि जो प्लेयर्स के लीग से फ़ायदा क्या होता है, अहमद ने सारी बातें बहुत अच्छी की हैं। प्लेयर से एक और फ़ायदा होता है, पहले जब होता था, जब खेलते थे, जैसे अहमद भी खेला, सब खेले, तो ये जो एक्सप्लोजर मिलता है ना प्लेयर्स के साथ खेलने का, इंटरेक्शन वगैरह। और जैसे आप पाकिस्तान से, क्योंकि आप डोमेस्टिक खेल रहे होते तो आपको कुछ नहीं पता होता, कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ऊपर क्या होता है, किस तरह आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, हॉस्पिटैलिटी कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा। इवन कि हम 5 स्टार होटल में जाते थे तो हमें अजीब लगा कि यार ये Nervous रहते थे, अरे, अरे। एग्जैक्टली। तो वो शाइनेस, वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो इन चीज़ों से हट जाता है। मतलब ठीक। आप कॉन्फिडेंस हो जाते हो, आपको इजी होता है ऊपर जाके मैनेज करने में। तो लीगों का ये फ़ायदा बहुत होता है प्लेयर को। वेरी नाइस। अजीका, ये बताइए कि आप एक हाई प्रेशर मैच है, सही है, और पाकिस्तान हाई प्रेशर मैच है, खेलने जा रहा है, ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स बैठे हैं, फवाद आलम बैठे हैं, अहमद शहजाद बैठे हैं, उल्टा बोल गया, हाँ। अहमद शहजाद बैठे हैं, फवाद आलम बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, गैरी सोबर्स बैठे हैं। तो अब इसमें आपको बुलाया गया है, ठीक है? क्यों? मैं बता रहा हूँ ना अभी, अच्छा। वो नहीं हूँ नर्वस। आपको बुलाया गया है कि भाई मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर अजीका डैनियल आई हैं अपना पतोखी से। पतोखी से आ सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम? हाँ, हो सकता है पतोखी शूट से आप, चल रही हो उधर। आपका हेडक्वार्टर पतोखी में, ठीक है? आप पतोखी से आई हैं और आपने जो है हमें मोटिवेट करना है ड्रेसिंग रूम में। कप्तान अहमद शहजाद हैं, हम प्लेयर्स हैं। फवाद आलम है जो प्लेइंग लेवल में नहीं है एज यूजुअल, लेकिन टीम में है। मैं खेल रहा हूँ, गैरी सोबर्स, मोटिवेट कीजिए हमें, हम पड़े हुए हैं, अरे जीत जाएंगे, आजा आजा आजा, बस यही मेरा कॉन्फिडेंस टोला इधर चाहिए, आजा। हैं यही कॉन्फिडेंस चाहिए, हारना मन है, बस हमने आज जीत के दिखाना है, दैट्स इट। कोई सेकंड चॉइस, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। अरे ये बातों को ठीक जब है। हमें हाँ, ऐसी बातें तो हर दूसरी कुर्सी पे प्लेयर खुद भी कर रहे होते हाँ। हैं, और हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। अनलेस कोई झुंझोड़ के आधा पौना घंटा ना बोले तो हम कहाँ समझते हैं।
यार ये नहीं हो मैं सकता झूठ टीवी पे नहीं भाई, सकती, ये नहीं, नहीं होगा। आप नहीं नहीं मैं पकड़ के। अहमद की बात को कवर करता हूँ। ऐसी बात अगर मैंने बोला ना अहमद को, अहमद बोलेगा इसको देख के ये देखिए क्या ये ऐसे कह रहे हैं ये जैसे ऐसे हमें ही पता ऐसे नहीं ही है। किया, ऐसे ही करने से। वेरी नाइस। तो आप आगे आपको 2 करोड़ रुपए दिए, ये 3 जुमले कहने हैं। कोई सेकंड Value? ऑप्शन ही नहीं है। कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है जीतने। यू कैन डू इट। नहीं कैसे कैसे अच्छा, क्या ये मतलब है? जीतना परफॉर्म कैसे? अच्छा अच्छा करें। बात सुने, आप समझे इसलिए पूरे कोयटा नहीं जीत रहा अभी तक। पाकिस्तान के पूरे 11 प्लेयर बैठे हुए हैं, ठीक है, पूरे 11 प्लेयर जी। जो अभी खेल रहे हैं। आप हम में उनको देखें, भले अहमद शहजाद नहीं, लेट्स से मोहम्मद हारिस हैं, नहीं। ये साइम अयूब हैं, मैं मैं बाबर 2 आजम करोड़ हूँ। वापस करके चली जाऊंगी। मोटिवेट नहीं करने वाली आप क्यों लोगों भाई? को। अच्छा अब हमें मोटिवेट करें, हम बैठे हुए। चलो ना ट्राई तो करो यार। अच्छा ट्राई करूं। हाँ, मैं बाबर हूँ, वो मोहम्मद हारिस हैं, साइम अयूब। कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। है? अच्छा ये आपको ही बोल दिया इसने। ये मोटिवेशनल स्पीच है। इस तरह से बैठे हुए हैं आप लोग ड्रेसिंग रूम में। कल की परफॉर्मेंस आप लोगों को याद है? किया क्या आप लोगों ने? कल तो मैच नहीं था। कल था, हाँ, भूल गए? हाँ। ये तो आप लोगों का मेमोरी लेवल है। नहीं लेकिन अब वो दूसरी टीम अच्छा खेल गई। कोई बात नहीं, तो आप लोग उससे भी अच्छा खेल सकते हैं। यू कैन डू बेटर। नहीं अच्छा हमें solution है, अपने अच्छा अंदर solution। आप लोगों को बिलीफ नहीं है, अपने ऊपर नहीं है बिलीफ। हमें फेयर ऑफ फेलियर है, हमें चांसेस नहीं मिल रहे। पिछले 5 साल से हम ही खेल रहे हैं लेकिन चांसेस नहीं मिल पा रहे सही तरीके से। एक ही बंदे को ब्लेम कर देंगे हम। हाँ मुझे उसको नहीं। ब्लेम मैं बाबर आजम बनाऊँ ना। हाँ सही बात। आप भी तो कुछ बोलो। मैं सीख रहा हूँ। अच्छा अहमद भाई, एक बात बताइए, हाँ जब ये मैचेस होते हैं अक्सर बड़े मैचेस में, मैंने सुना है कि एक्स क्रिकेटर्स आते भी हैं। 2011 में जैसे खान साहब आए थे, जी। क्या बात करते हैं कि आप लोग मोटिवेट होते हैं या नहीं होते, जो भी है बातें क्या करते हैं लोग? देखिए वही नॉर्मल बेसिक रिमाइंडर्स होते हैं। एज सच मैं कहूँ कि बड़ा कोई हाँ जो इन्वायरमेंट चल रहा होता है उसके हिसाब से कोई वैल्यूबल टिप दे देते हैं कि हाँ यार ये पिच यहाँ पे ऐसा खेलता है। हाँ। अगर भारत के साथ मैच है तो ये टीम इस तरह की लग रही है, इनके ओपनर्स इस तरह के हैं, आप लोग इस तरह करना। तो थोड़ा सा जज्बा अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। जब हम खेल रहे थे, हमारा इसके साथ मैच था, हमारी हालत भी ये थी, तो हमने ये किया। अपने तो अपने experiences एक्सपीरियंस तो 3-4 बातों का कोई लंबा नहीं, छोटी छोटी मोटिवेशन इतना ही होता है। अब आधा पौना, अब जिस तरह वेव रिचर्ड है Yeah. वो हर साल क्वेटा के साथ आते हैं। आते मैंने कभी भी नहीं देखा उन्होंने किसी के साथ बड़ा लंबा टाइम गुजारा हो। 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, कभी कभार सिर्फ एक टैप भी बहुत हो जाता है किसी अच्छी नीयत से किया हो तो जी। ये भी बहुत हो जाता है मोटिवेट करने के Very लिए। इसी तरह होता है, इतना ही होता है, इससे ज्यादा कोई रोल करना नहीं भी है। नहीं चाहिए। इन शॉर्ट ये है कि जो एज अ मेंटोर आते हैं सिर्फ मुफ्त के पैसे हैं। अच्छा मेंटोर में मुफ्ती Thank के, you. वेरी गुड। 2 करोड़ मिल रहे हैं मुझे कि नहीं? जिस तरह की मोटिवेशन दी है, मैं 2 करोड़ भी वैसे ही दूंगा। उन्होंने छोटे कहा कि इतना काफी था। यकीन जानो इसी तरह ही वहाँ भी मेंटोर हैं। हाँ। अब ऐसा है कि हमारे साथ बहुत खूबसूरत लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कौन कौन है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही बेटा खत लिख देती, इतनी हल्के बोला है तुमने। आवाज तो निकालो, जोर से तो बोलो। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हदीका अधिका। अधिका क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ। पढ़ जाती हैं आप? क्या पढ़ती हैं? बीए। बीए कर रही हैं, माशाल्लाह, वेरी नाइस। सुना है आज आप अपनी सिस्टर के साथ आई हैं, हाँ जी। सिस्टर से बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? महक। महक। महक आप क्या करती हैं? मैं बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ। बीएस इन मैथ कम्युनिकेशन, वेरी नाइस। और आप दोनों आज अपनी फुप्पो के साथ आई हैं। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम। क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा। मैडम साइमा आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ हैं और जी। इनकी फुप्पो है। जी अच्छा आपने सुन तो रखा होगा जी। कि फुप्पो के बारे में लोग क्या क्या कहते रहते हैं। झूठ कहते हैं, जो आपने भी जिस कहते हैं तरह झूठ कहते हैं। मेरे सवाल से पहले ही कह दिया। हाँ जी। आपने सुन रखा है फुप्पो के बारे जी। में कि क्या कितनी कहते हैं? अच्छी होती हैं फुप्पो, कितनी नहीं। प्यारी होती हैं फुप्पो, जी मेरे जैसी। कितनी नरम मिजाज होती हैं फुप्पो। जी। ये जी, झूठ सब कह रहे झूठ हैं। है। नहीं नहीं, अभी तो आपने कहा सब झूठ कहते हैं। आपने कहा, आपका मतलब था कि आपने गलत कहना है कि वो मतलब गलत भी आप होती ही है। बता देंगी मेरा। हाँ जी, वो अच्छी होती हैं। अच्छा ये बताइए फुप्पो जी कि आप अहमद शहजाद के साथ क्यों बैठी? क्योंकि आप फुप्पो हैं। हाँ, मैं भुप हूँ। पुराना ताल्लुक अच्छा, है मैं क्यों पप्पू का। बैठी हूँ? इनके साथ क्यों बैठी? अच्छा क्यों बैठी? ये क्रिकेटर है और मुझे मतलब मेरे बेटे को बहुत पसंद है क्रिकेट, क्रिकेट। इसलिए मैं बैठी हूँ। बस। जी तो ये क्या वो है? भी हैं। किसान है। नहीं वो भी, लेकिन मुझे ना उनका इतना पता नहीं था। उनका भी था। फुप्पो।
अच्छा मैं उनके आप, साथ एक बैठ गई, इनके साथ ये बैठ गई, इनके तो साथ आपकी ये बैठ किस्मत में आए अहमद शहजाद। जी। मजबूरन मेरे साथ आपको बैठना हाँ जी। पड़ा गई। मजबूर है। और की कहते ने फुप्पो दे बारे हाँ, मुझे मजबूरन बैठना। अच्छा भाई महक और बेटा आपका क्या नाम था? हदीका। हदीका। महक और हदीका पप्पो कैसी हैं? क्या एक दूसरे को देख पप्पो नहीं थी, कितनी थी सीट पे, जल्दी से बताओ। वो चलो मैं अरे उधर दी मुंह नहीं। कर लेती। दी थी। नहीं दी। कह रही है बच्चों ने कहा दुआएं दी थी, दुआएं दी। अच्छी बात है। वक्त आ चुका है कि आप सबको मिला के गेम खेला जाए। भाई गेम एक एक करके हर टीम से खेलेंगे। सबसे पहले हम खेलेंगे आपसे और अहमद शहजाद से। आइए अहमद शहजाद भाई आ जाइए, आ जाइए भाई, आ जाइए। वाह हारते हैं पप्पो ऐसा है कि जो भी जीतेगा आज, जिसकी भी टीम जीतेगी, उसका जो पार्टिसिपेंट है, जैसे हदीका है, आप हैं, वो है 10,000 रुपए का कैश प्राइज है, ठीक है? तो आपने इस दिलचस्पी के साथ खेलना है। इस गेम में होगा ये कि एक टीम मेंबर चमचा मुंह में दबा के बैठ जाएगा और जो दूसरा टीम मेंबर है वो उसके चमचे पे 1 बाय 1 ये रखता रहेगा, ठीक है? जिसका सबसे ऊंचा टावर बन जाएगा, आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं बीच में, लेकिन डिक्लेयर करने के 6 सेकंड तक आपको मुंह में दबा के रखना है, ठीक है। ताकि टावर की स्टेबिलिटी पता कर सके, ठीक है? हो सकता है कि 3 भी बहुत हों, सही है। मैं आपको सिर्फ एहतियातन बता रहा हूँ, जज्बाती नहीं होना। 60 सेकंड है आपके पास। अहमद भाई मुंह में चमचा कौन रखेगा? वो रखा है। पुप्पो रखेंगी। पुप्पो आइए। पुप्पो थैंक यू। मैं टाइमर स्टार्ट करूंगा। चमचा आप अभी भी रख सकती है मुंह में रख लीजिए चमचा। जरा जोर नहीं, यूं गिर जाएगा। दांतों में दबा के रखे। हाँ दांतों में। साइड वाले अगर तेज है तो थोड़ी हाथ लचक डालो। रहे अहमद भाई, लचक रहे, मैं बता दूं। ठीक है। लचक से फायदा रहेगा। सही है भाई। हाँ 3 2 1 स्टार्ट। एक बहुत अच्छा, क्या बात है चमचे की। वाह 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 पुप्पो वाह। हिलना नहीं आता। आराम से। क्या चमचा है, बहुत अच्छा भाई। वाह पुप्पो वाह वाह वाह। बेटा अगर पुप्पो किसी दिन गया कोई टाइम बात है अहमद कोई भाई, बात टाइम है, कोई टाइम बात है। कोई बात नहीं, यहाँ पर आराम से। मैं समझ गया हूँ। बेटा घर में पप्पो ज्यादा डांट रही हूँ, ये गेम खेलना शुरू कर। चले चले अहमद भाई, 6 सेकंड आखिर में छोड़ देना ताकि बस एक और डालना है हमने। ना ना सब बस 6 पप्पू रुक ही रहो। 1 2 3 4 5 6। कुछ नहीं रखा। एक रहा। आ जाइए पप्पो, आ जाइए पप्पो। बहुत पप्पो के लिए तालियां होनी चाहिए। कोई बात नहीं। मजा आया पप्पो। पप्पो क्या वजह रही कि आप ज्यादा देर तक नहीं रख पाई डाइसेस को चमचे के ऊपर? नहीं ऐसी तो कोई वजह नहीं। अच्छा बस बैलेंस आउट हो कोई गया। वजह ही नहीं थी ऐसी। नहीं कोई बैलेंस आपने आउट ठीक हो खेला। गया। हाँ ठीक है, बैलेंस आउट हो गया। मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई। अहमद भाई ने अच्छा खेला सही किया। तो आपने नहीं किया। नहीं आपने सही नहीं किया। बैलेंस आउट हो गया। शुक्र, गलती मान लिया आप। वेरी गुड। लेकिन अच्छा खेला, आप काफी देर तक ऑलमोस्ट पहुंच गई। वक्त आ चुका है कि अजीका रेडी है? मैं रेडी। रेडी है? Ready वेरी है। गुड। आ जाइए फवाद भाई। मैं पहले ही उठ गया था। आ जाइए बेटा। मैं पहले ही उठ गया, मुझे पता। स्पून खा आपने पर्सनैलिटी काटना ऐसी है मुझे। फंसने वाली। चमचा थोड़ा भारी आगे की तरफ गिरोगे आप पीछे हो जाओ। स्पून आप मुझे पकड़ के ये शर्ट पकड़ के रखे मेरी। अच्छा ठीक, रखिए ना बेटा। ये डाइसेस हैं एहतियात एहतमाम के साथ, ठीक है? 3 2 1 नाउ। वाह वाह, बहुत तेजी से रख रही हो, आराम आराम से। बहुत हिल रहा है फवाद भाई। वाह 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 वाह। कोई नहीं, और टाइम है, रखती जाओ रखती जाओ। दांत में रख, दांत में। चमचा थोड़ा डीप करो ना आप। बस ठीक है, ठीक है। अब 30 सेकंड तक बैठे रहो, आप जीत जाओगे। डिक्लेयर कर रहे हो आप? 6 सेकंड तक रोक के रखो। 5 4 3 2 1। बस 3 रिकॉर्ड हो गए आपके। वेल प्लेड, वेरी गुड। आप भी डिक्लेयर कर देना, 4 रख के डिक्लेयर कर देना।
फवाद भाई ज्यादा देर तक आप चमचा नहीं संभाल पाए मुंह में, क्यों? क्योंकि मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, वाह, बड़ा जुमला, बड़ा जुमला। इसलिए मैं इधर बैठा हूँ। इसीलिए आप किसी के मुंह में या टीम में नहीं थे 10 साल तक, क्योंकि आप चमचे नहीं। आ जाइए, बैठिए फवाद। चमचा तो मुंह में था, टीम में आप नहीं थे। बैठ जाइए, बैठ। ये आप अजीक, आप समझ गई अब गेम आऊं? प्रॉपर? बताओ, जवाब दिया करें भाई। हाँ गेम समझ गई?